वेल बच्चों, नीट 24 की आपकी काउंसलिंग चल रही है, आपकी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से भी, और शॉकिंग रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो जनरल कैटेगरी के लिए राउंड 1 आपका 660 नंबर पे बंद हुआ है, जिसको लेकर नीट 25 की पूरी डायनामिक्स बदल चुकी है। सर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, सेफ स्कोर कम से कम कितना नंबर लाएंगे, तो हम लोग एकदम सेफ जोन में हैं। हमारे पास पेपर डिफिकल्टी लेवल क्या कैसे होंगे और कौन कौन से पैरामीटर होता है, और फिर बाद में क्या सर एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और अपने प्रिपरेशन को आप लोग ऑन ट्रैक पर रखना। और आपको तो आपका एग्जाम डेट मिला है कि नहीं मिला है, तो आपका एग्जाम डेट जो है बेटा जी वो कब का है जी, 4 मई 2025 को है जी। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहला हम लोग एक्सपेक्ट बात करेंगे सिलेबस को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा बच्चे सर्च कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर भी कि सर सिलेबस क्या फॉलो करेंगे। सर क्या कोई नया सिलेबस आपका एनटीए ने या एनएमसी ने कोई रिलीज किया? नहीं बेटा जी। तो अभी के लिए तुम लोग को न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, और नीट 24 में जो सिलेबस आपका रिलीज किया गया था, ओके, हम लोग को वही फॉलो करना है। मतलब कॉकरोच हमें पढ़ना है, फ्रॉग हमें पढ़ना है, जो भी न्यू फैमिलीज आपकी ऐड की गई है वो हमें एज इट इज पढ़ना है बेटा जी। क्लियर है? दूसरी बात क्या, लेकिन इस बात का आसार है, बिकॉज मेरी बात भी होती रहती है इधर उधर, तो यार आपका सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पास नीट 24 का सिलेबस था, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में दिया है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो सिलेबस में बदलाव करेंगे और वो न्यू एनसीईआरटी को कंसाइज करेंगे। और मैं आपको एक बता दूं कि सीबीएसई की तरफ से भी मुझे यहाँ पे रिकमेंड अप्रिसिएशन मिला था, जहां पे बोला गया था कि आपकी न्यू एनसीईआरटी जो बेटा जी वो रिलीज करने वाले हैं। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने 36 एरर, वो मोर देन 36 एरर उनको दिया हुआ है, उसमें से कुछ कुछ का जो एरर था उसको उन्होंने रिजॉल्व कर दिया है। और उसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मेरा नाम भी है यहाँ पे अनमोल कुमार शर्मा। ठीक है, यहाँ पर मैंने रेस्पिरेशन इन प्लांट में कुछ एरर्स उनको निकाल के दिए थे, जिसको एनटी ने सीबीएसई वालों ने एनसीईआरटी वालों ने रेक्टिफाई कर लिया। और अगर आप देखेंगे तो थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट द इशू, ये सब बताया गया, आप पढ़ सकते हो। लास्ट में क्या बोला गया है, द करेक्शन विल रिफ्लेक्ट इन द अपकमिंग अपडेटेड इश्यूज ऑफ द बुक। तो जो आपकी न्यू एनसीईआरटी जो रिलीज होगी उसमें ये एरर्स भी आपके ठीक कर दिए जाएंगे, ऐसा एनसीईआरटी ने हमें आश्वासन दिया हुआ है। तो आपका एनसीईआरटी भी कहीं ना कहीं नया आपका आएगा जी। अब यार नीट 25 पूरा का पूरा गेम जो होने वाला है वो किसका गेम होने वाला है? वो होगा आपके पूरे के पूरे प्रैक्टिस का। अगर आप देख रहे हो, मैंने एनसीईआरटी के में इतने सारे जो एरर निकाले हैं वो तभी निकाल पाया जब मैं डीप डाउन एनसीईआरटी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो भी आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करोगे वो भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होना चाहिए। और आपका एग्जाम डेट भी आपका रिलीज हो चुका है, जो कि 4 मई को आपका एग्जाम डेट शेड्यूल्ड है, जो कि आपका फर्स्ट संडे है मई का जी। ठीक है, अभी हम टेस्ट सीरीज पर आते हैं। अभी जो भी टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में मिल रहा है वहां पे क्या हो रहा है, पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, जिनसे कि आपका अभी बेनिफिट नहीं होगा। सुनिए मेरी बात, पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज आप लोग दिसंबर में कीजिए, बिकॉज तब तक आपका कुछ सिलेबस आगे बढ़ेगा। अगर अभी कोई टेस्ट सीरीज बाय करना है तो आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज बाय कीजिए। तो उसको देखते हुए मैं पूरी हमारी एनसीईआरटी कंट्रीब्यूटर की टीम मिलके ना आप लोग के लिए बहुत ही प्रिसाइज टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिससे कि तुम्हारा ये सिलेबस को देखते हुए हम लोग इतना बेहतरीन टेस्ट सीरीज बनाया है कि स्मूथली हम लोग ट्रांजिशन भी कर सकते हैं अगर सिलेबस बदलता है तो। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो इस टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने क्या किया बेटा, इसका नाम ही है न्यू चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है, दिसंबर तक आपका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चलने वाला है। फिर दिसंबर के बाद आपके पास पार्ट वाइज, और दिसंबर से आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे। और बड़ी बात यह ना कि जो हमने टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है वो तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड भी है, और आपको ऑफलाइन भी आपको मिलता है। यहाँ पर आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ, ओके, एग्जामिनेशन के पहले और सॉल्यूशंस के साथ भी, जिससे कि आप उसको ओएमआर पे भी सॉल्व कर सकते हो। और अगर तुम उसको सीबीटी पे करोगे तो हम आपका परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएंगे, ये एक उसका फायदा है जी। और दूसरी जगह पे क्या होता है, हफ्ते में एक टेस्ट, मेरी तरह ऐसा नहीं होता है, मैं हफ्ते में तुम्हारे 2 टेस्ट लेता हूँ। कितना? आपका वेडनेसडे और संडे, चैप्टर वाइज। जब अभी आपको मैं डेट बताऊंगा चालू कब से हो रहा है, तो वेडनेसडे और संडे को तुम्हारे पास टेस्ट होंगी जी। थोड़ा आपको हैवी लगेगा, लेकिन नीट 25 आपका अनप्रिडिक्टेबल रहने वाला है। आपको ऐसे ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, हमें यहाँ पे फॉर्मेलिटी वाला टेस्ट सीरीज नहीं करना है, संडे को जाकर टेस्ट दोगे नहीं। आपको हफ्ते में 2 पेपर देना पड़ेगा, और दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। मार्च में सिलेबस कंप्लीट करके मई में तुम पेपर दोगे, सिलेक्शन नहीं होगा बेटा जी। इस बार सिलेक्शन उसका होने वाला है जिसने प्रैक्टिस दमदार किया हुआ है जी। ठीक है, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो हमारी जो टेस्ट है बेटा जी वो कब से शुरू हो रही है जी, 8 सितंबर से शुरू हो रही है।
दिसंबर के, सॉरी दिसंबर कह रहा हूँ मैं, सितंबर के अगले महीने के। आप देखेंगे तो फिजिक्स में आपका सिर्फ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ओके, आपके पास केमिस्ट्री में सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और बायोलॉजी में दी लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, ऐसे, जिससे कि आपको बर्डन ना हो और आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो। यही नहीं है, इसके साथ एक गिफ्ट भी है मेरे पास तुम्हारे लिए, वही मैं तुमको देने वाला हूँ जी। ओके भैया, सिलेबस ओरिएंटेड बनाया गया है, ठीक है। तो आपका ये 22 तारीख तक बेटा जी, कब तक, तो ये 22 दिसंबर तक अगर आप देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर वाइज जो है बेटा जी वो आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे न्यू सिलेबस है, डेंगू, चिकनगुनिया, आपका एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, वो सब कुछ इसके अंदर ऐड किया गया है। उसके बाद आपका पार्ट वाइज टेस्ट और आपका फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो जाएगा। ऐसे कर करके हम लोगों ने कुल 100+ पेपर आपके लिए बनाया। कितना, 100 से भी अधिक पेपर है, जहां पे तुम्हारा चैप्टर वाइज भी हो गया, पार्ट वाइज भी हो गया, और तुम्हारा फुल सिलेबस भी हो गया। तुमको अलग अलग टेस्ट सीरीज बाय नहीं करना। तुम देखो यहाँ पे तुमको कितना लूटा जा रहा है। फुल सिलेबस के लिए अलग पैसा दो, चैप्टर वाइज के लिए अलग पैसा दो, पार्ट वाइज के लिए अलग दो। क्यों दो भाई, एक ही में तुम करो ना। और ये वो टीम बना रही है भाई जिसने खुद एनसीईआरटी में एरर निकाल के एनसीईआरटी वालों से एरर फिक्स करवाया है, ठीक है। ये ऐसा टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और इसके साथ तुमको मैं क्या क्या देने वाला हूं, सबसे बड़ी बात क्या है, ये तुमको कोई नहीं प्रोवाइड करवाएगा। एक्सक्लूसिव आपको ट्रैकर शीट में देने वाला हूं, एक्सक्लूसिव आपको ट्रैकर शीट में देने वाला हूं, जहां पे आप लोग अपना यहाँ पे मार्क्स, सबसे बड़ी फीचर पता है क्या है इस ट्रैकर शीट की, जहां पे आप लोग अपने पूरे सिलेबस को ट्रैक कर सकते हो। आपको मिल जाएगा, आप बच्चों से रिव्यू ले सकते हो, जिन्होंने भी कल लिया था टेस्ट सीरीज, उनको ये चीज मिल चुका है, ठीक है। कैसे मिलेगा तुमको मैं बता दूंगा जी। तो लिविंग वर्ल्ड आपने पढ़ लिया, एनसीईआरटी पे टिक कर लो, वीडियो देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, आप टिक कर सकते हो। इसमें सबसे बेहतरीन फीचर क्या है ना बेटा जी, वो टेस्ट वाला सेक्शन है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आप जैसे कि आपने 8 तारीख को पहला टेस्ट दिया, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो नंबर है आपने यहाँ पे पुट किया, आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स मिल गया, ठीक है। समझो कि आपको पहले टेस्ट में 720 में से आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 610 आया, ठीक है। सेकंड टेस्ट में भी आपका 605 आ गया है। तो आपका यहाँ पे एवरेज मार्क्स दिखेगा, और आपको नीचे देखने को मिलेगा कि अलॉटेड कॉलेज, जो कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि अगर तुम्हारे 600, समझो 715 आ रहे, एम्स दिल्ली अलॉटेड, 500 नंबर आएंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एमबीबीएस। जिससे कि हम लोग चाहते हैं कि तुम ईमानदारी से पढ़ाई करो। तो इतना डायनामिक आपका ट्रैकर शीट बनाया गया, आप लोग प्रॉपर्ली इसको ट्रैक कर सकते हो। ये कहीं पर भी तुमको नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद है ना ट्रैकर शीट बनाया, रात रात जग के मैंने इसको बनाया है जी, ठीक है। तो ये तुम्हारे को मैं ये सब प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आपको चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज, फुल सिलेबस, साथ में ट्रैकर शीट, ये सब आपको तभी मिलेगा जब आप लोग एनरोल करते हैं एनसीटीएस के अंदर, जिसकी प्राइस इतनी कम है ना, ओके। ये तुम्हारे भैया दीदी से भी आप लोग ले सकते हो बेटा जी, ओके। लेकिन ये तुम्हारा गेम चेंजिंग होगा। हमने एनएफएसटी प्रीवियस ईयर लॉन्च किया था, वन ऑफ द बेस्ट था, जहां पे मोर देन 10,000 बच्चों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था, और आज लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे नीट 24 के अंदर भी, ठीक है। तो आपको ये जो हमारा एनसीटीएस है वो सिर्फ 999 में आपको मिल जाएगा, और 100 से भी अधिक पेपर ये कहीं पर भी तुमको नहीं मिलने वाला है, ओके। ये कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे को मैं लिंक प्रोवाइड करवा दिया हूं। कोड मांगेगा तो सिर्फ यही कोड पर ही आपका टेस्ट सीरीज वैलिड है, बायोलॉजी लाइव। आप ये कोड लगाओगे, आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। टेस्ट सीरीज मिलने जैसे आप कोड लगाएंगे तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, और आप पेमेंट का जो रिसिप्ट है वो इस ईमेल आईडी पे आप शेयर करोगे, anmolsharma12385@gmail.com। इसका स्क्रीनशॉट तुम अभी ले लो, इसी ईमेल पे तुम शेयर करोगे कि अपना पेमेंट रिसिप्ट। तब आपको क्या मिलेगा जी, सिलेबस ट्रैकर का शीट है वो मैं दे दूंगा आपको, और आपको टीजी ग्रुप में आपको मैं ऐड कर दूंगा। यहीं पर आपको क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ और सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे कि आप लोग ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो जी, ठीक है। तो ये सिलेबस वाइज हमने पूरा का पूरा डिजाइन किया है। आप लोग आज ही बाय कीजिए, 31 अगस्त तक ही इसका प्राइस आपका 999 रखा है। इसके बाद इसका प्राइस जो है वो आपका 2000 कर दिया जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। बिकॉज बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज है, बिकॉज इसको रात रात भर बैठ के टेस्ट सीरीज मैं खुद पर्सनली डिजाइन करता हूँ इस चीज को, ठीक है। आइए जी, इसके बाद पेपर डिफिकल्टी लेवल जो होता है बेटा जी, वो 3 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि भैया हमारे, अच्छा, पेपर डिफिकल्टी लेवल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पेपर आपका कंसेप्चुअली आएगा और आपका ट्रिकी पेपर आएगा। ये आप मान के चलिए, आपका पेपर जो है कंसेप्चुअल और ट्रिकी आने वाला है, लेकिन आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, रहेगा एनसीईआरटी से बट घुमा के देंगे जी। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मैच दी कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन। सर मैच दी कॉलम इतना क्यों आ रहा है, देखो मैच दी कॉलम में क्या होता है, ओके, मैच दी कॉलम में बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, तो एक क्वेश्चन में वो लोग 5 कंसेप्ट को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए मैच दी कॉलम का जो फ्रीक्वेंसी आपका बहुत ही बढ़ गया है जी, क्लियर है। अब देखो सेफ स्कोर या मिनिमम स्कोर कितना रहेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए नीट 25 में, तो वो आपका डिपेंड करता है 3 पैरामीटर पे। पहला होता है पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या है। अगर पेपर थोड़ा सा अगर हायर साइड में जाएगा तो कॉमन सी बात है कि कट ऑफ जो गिरेगी, जो कि लग भी रहा है। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तुम्हारे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं भैया, क्यों बढ़ रहे हैं। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बढ़ रहे हैं ना, इसमें ड्रॉपर का संख्या बहुत ही ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ ड्रॉपर्स आर वेरी वेरी हाई। ये क्यों हाई है, देखो 620 610 वालों को एमबीबीएस नहीं मिल रहा है,
तो ये बच्चा छोड़ेगा नहीं, उसको पता है कि मैं बॉर्डर पे हूँ, थोड़ा मेहनत करूंगा, मुझे अगले साल 700 नंबर आएगा। तो ये जो पूल ऑफ स्टूडेंट्स है ना वो बहुत ज्यादा है, ये बैठेंगे अगले साल ही, ये बैठेंगे 25 में और वो लोग क्रैक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारा कंपटीशन जो सेफ स्कोर रहेगा वो इस साल का जनरल कैटेगरी का 25 के लिए, अगर आप जनरल से हो आपकी तैयारी होनी चाहिए 660 प्लस की। ठीक है, ओबीसी से हो तो भाई तुम 650 प्लस, ओके, एससी एसटी तुम 600 प्लस का ही तैयारी करो, ये कट ऑफ शूट करेगा। ठीक है, तो आप लोग ये आपका सेफ स्कोर है, मिनिमम मार्क्स ऑल इंडिया कोटा से अगर आपको काउंसलिंग करवाना है, फर्स्ट राउंड में अगर सीट एलोकेट करवाना है, तो ये आपका मिनिमम सेफ स्कोर आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो नीट एग्जाम जो है बेटा जी अभी ये ऑफिशियल नहीं है, ये तुम्हारा अभी तक ऑन रिकॉर्ड नहीं आया है जी। ओके, कमेटी को ये रिकमेंडेशन मिला था और उसके बाद बात भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि नीट 25 को 2 फेज में करवाएंगे। ओके, पहला है प्रीलिम्स, लेकिन अभी मेरे को लग नहीं रहा है कि वो इतना शॉर्ट नोटिस पे बच्चों को ट्रॉमा देंगे। ठीक है, प्रीलिम्स और फाइनल। तो प्रीलिम्स में इन्होंने ये बोला था कि प्रीलिम्स आपका एनटीए कंडक्ट कराएगी, जो कि आपका स्ट्रिक्टली ओएमआर बेस्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके 25 से 27 लाख बच्चे बैठेंगे। जो फाइनल का एग्जाम होगा वो दूसरी बॉडी कंडक्ट कराएगी, आपकी एनबीई, एम्स या सीबीएसई। ठीक है, जो कि तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड होगा, और ये जो पेपर होंगे वो तुम्हारे 4 से 5 लाख बच्चे देंगे, जिसके बाद मेडिकल सीट बच्चों को अलॉट किया जाएगा जी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने 3-4 चीजें तुम्हारी क्लियर कर दी। कट ऑफ आपके पास शूट करेगा, वो डिपेंड करता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल। तो पेपर कंसेप्चुअल और ट्रिकी आएगा। सेफ स्कोर 650 प्लस का तुम तैयारी करते हुए चलो। और अगर हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो ये अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं है, बट हाँ ये कहना है बहुत लोगों का कि 2 फेजेस में आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, बट लग नहीं रहा है बिकॉज इतना शॉर्ट इंटरवल पे ये ट्रॉमा बच्चों को नहीं देंगे। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया बेटा जी, आपका NCTS के बारे में। आप लोग अभी इसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा, आज 29 तारीख आपके पास 2 दिन का समय है। 999 में आपको वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज हमें प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जहां पे चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज और तुम्हारा फुल सिलेबस पूरा मैं करवाने वाला हूं। और साथ में आपको यहाँ पे ट्रैकर शीट भी दिया जा रहा है, जिससे कि आप लोग अपने प्रॉपर्ली प्रिपरेशन को ट्रैक करोगे। बस क्या करना है, खरीदने के बाद जैसे आप लोग खरीद लेंगे, टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस ईमेल आईडी पर आप लोग मुझे शेयर कर दोगे, किस पे, anmolsharma12385@gmail.com पे, और मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपके मेल पर ही रिप्लाई आएगा, थोड़ा अगर सुबह अगर करोगे आपको शाम तक रिप्लाई आएगा, मेरी टीम बैठ के एक ही साथ में सभी का रिप्लाई करती है। ठीक है, तो सिलेबस ट्रैकर का शीट आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको टीजी ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे आपको पेपर प्रोवाइड कराएंगे। और साथ में मैं आपके लिए कुछ बोनस माइंड मैप्स और तुम्हारे पास क्या कहते हैं नोट्स, ये भी आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत ही शार्प रहे। ठीक है, और एक बहुत बड़ी बात क्या है कि रिवीजन वीडियोस भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा हर टेस्ट के पहले। इसका एक सरप्राइज है, मैं आपको अलग से बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप लोग अभी जाके बाय कर लीजिएगा इसको। ओके, मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय बाय।